मुझे शायान साहब ने बताया क्या आपके साथ हादसा हुआ और जिसके नतीजे मैं तुम्हारी मन्नत करता तुम तो अब इस केस से निकलवा दो। क्या बोल रही हो? बहुत लड़ी हो तुमने साबित किया कि दुनिया में भी इंसानियत है। बस बस अब नहीं तुम रास्ता अलग कर। ये मेरी बेटी की जंग मैं लड़ूंगा, लेकिन थक जाऊंगा तो कहीं हार जाऊं। लेकिन मुझे यकीन तो चला कि मैं अपनी जंग जीत नहीं सकता। लेकिन मतलब छिड़ चुकी है तो पीठ देकर बुजुर्गों की तरह वापस नहीं जाना चाहता। वो भी लड़े। मुजरिम से हार जाऊंगा, लेकिन अपने हाथों से फतह का झंडा उसके हाथ में नहीं दूंगा मैं। बेटा तुम्हारा जितना नुकसान होगा तो हो गया, और नहीं। मैंने ससुराल गया, मेरे जिंदगी बच्चा रह के जिंदगी रोल दे, ज़माने को सारी हकीकत बता। मैं तो समझती हूँ रमजान अहमद, ये जो मन्नत है ना, इसको ससुराल से कुछ खुन्नस है। खुद ही देख लो, जो बेचारी सहेली इस दुनिया में ही नहीं रही, उसके पीछे अपना घर बार, अपना बच्चा, भला कौन दाव पे लगाता है? चप्पल मार इसके मुंह पर। नहीं सोचो ना। जिस तरह कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचने के लिए ही जीते हैं। रहने दो, हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। खुदगर्ज लोगों को नजर नहीं आते ऐसे लोग, अगर आप जाए तो समझ नहीं आते। ये कहीं मुझे तो तुम ताना नहीं दे रहे हो? इस तरह छत अगर मिल गई है तो यहाँ रोटियां तोड़ने के बजाय जाके कुछ घर में वो कामकाज ही कर। हाय अल्लाह, मैं तो बताना ही भूल गई तुझे। वो अपना शारिक नहीं है, उसने मुझे कहा है कि आप लोग मेहमान हैं और बड़ी सख्ती से मना किया उसने कोई भी काम करने से। अच्छा छोड़ ना तो सारी बात, मुझे ये बताओ वो तनख्वाह कब मिलेगी? एक बच्चों के बैग का इंतजाम करना है, यूनिफॉर्म का, और उनके स्कूल का तो कुछ कर। हाय शुक्र है मेरा नाश्ता हो गया। वालेकुम अस्सलाम। अब कितनी लंबी उम्र है अभी तुम्हारी, अभी तुम्हारे चाचा तुम्हारा ही जिक्र कर रहे हैं। रमजान चाचा, ये आपका लेटर। ये कैसा लेटर है? आपका प्रोविडेंट फंड। वाह। एक्चुअली कमाल अंकल डैड के दोस्त हैं जो आपके बॉस हैं। अभी मैं उन्हीं के पास था तो मैं ये रिलीज करवा रहा था। हाथों में मार ले। ये दूसरा लेटर, रेंट एग्रीमेंट। डैडी कंपनी में क्लर्क की वैकेंसी थी, अच्छा तो जॉब, मैंने आपका नाम दे दिया और घर भी मिल जाएगा। हाय अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तनख्वाह कितनी लगी? 45,000। हाय अल्लाह, मैं मर गई। हाय रमजान अहमद, 5 कम 50। मेरी बात सुन, इतनी तनख्वाह तो नहीं सोचा भी नहीं था। सामने की बात कर। मना
बेटा, अल्लाह खुश रखे। तकलीफ भी उसी की तरफ से, फिर मदद भी वही करता, और भेज था तुम्हारे और मजमे जैसे लोगों को मदद करने के लिए। ऐसे क्यों देख रहे? सोच रहा हूँ कि जो खुशी अल्लाह की मखलूक को खुशी देने से होती है, उसका मजा ही कुछ और। खुश आप हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने दोनों हाथों से उठा के आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे आज महसूस हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया कि यकीन करें, मुझे इतनी खुशी कभी जिंदगी में नहीं मिली रमजान जैसे। है, मुझे भी नहीं। वो रमजान चाचा है आपसे मिलने हैं, मैं बुला रहा हूँ उसको। हमारे पास क्या है? क्यों मिलना चाहती हो उससे? लाई होगी कोई नई मुसीबत हमारे लिए। घर लाई है तुम्हारे लिए। अल्लाह, अंदर आ सकता हूँ? वो कहाँ है शायान? मारेगा पकड़ के। यार फौजी तुम यहाँ क्यों आई? पीछे चले जाओ इनसे। भाभी का हाल कुछ है? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं। सिर्फ कुछ क्लियर करने आया, भाभी से पूछें। भाभी बताएं, उस दिन आपके पीछे मैं था या नहीं था? कौन था? मैं नहीं तुम नहीं। अल्लाह के वास्ते कितना डर रही है। कितना कंट्रोल कर रहा है बंदा, 2-3 थप्पड़ तो मारता है। कितना कंट्रोल कर रहा है ये। बल्कि जान से मारने को हो जाता है। हमें तुम्हारे फूल नहीं चाहिए। मेरे साथ हर पल है मेरा खुदा। बहुत नेचुरल रिएक्शन यही होता कि वो मारता है इसको यहाँ पे, और फिर स्टाफ रोकता है, कुछ भी होता है यहाँ। मेरी चीख से है उमरां दा रोना, दिल दुख विच ये तन्हाई कोती ना होती। थोड़ी सी खुशी मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। बैठो बेटा। चाचा, मैं नहीं जानती कि मेरा भाई मुजरिम है या नहीं, लेकिन ये जो आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई है, इसमें बस थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। मदद करती बेटा, तो तुम क्यों अपने घर वालों के खिलाफ जा रहे? देख तो लिया तुमने मदद कहा। चाचा, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा रही। मैं तो अपनी दोस्त के घर वालों की थोड़ी सी मदद करना चाह रही हूँ, बस। एक छोटा सा घर लिया मैंने किराए पे। अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी फंड नहीं दे, मकान ले सकता हूँ। शुक्रिया। चाचा, इससे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इससे मेरे दिल का बोझ नहीं हल्का होगा। बहुत बेसुकून हूँ। मैंने तो वैसे भी मैंने अपनी दोस्त ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों के लिए अगर मैं थोड़ा सा ये कर दूंगी तो मैं उसकी रूह के सामने शर्मिंदा नहीं होंगी, बस। चाचा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज एक बार मेरे साथ चल के देख लीजिए, प्लीज। मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज चाचा,
तुझे आप समझाए। हाँ हाँ, अब ठीक ही तो कह रही है हया, दिल से कह रही है, बात सुन लो। देखो कम से कम इस जगह से तो अच्छी जगह होगी ये। जान चाचा, चाहे या ना जाए पर इस हया को माफ कर।